क्लास 6 चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ी। मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरणार्थ, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। 2 उदाहरण। चीनी तथा चॉक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोल कर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं। तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु के वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों को ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे? दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिश्चित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। छालन से क्या अभिप्राय है? कहाँ उपयोग होता है? छानन वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिश्चित छन्नी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छन्नी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो। इस मिश्रण को भलीभांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्रित हो गए और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अपसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को
निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो इसे कैसे करोगे? पंखे जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भर लो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी का आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी का दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां हैं, लोडिंग तथा उड़ेलना या निथारना। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं, तो इसको कहते हैं थ्रेशिंग विधि। क्या थ्रेशिंग विधि? धान के दानों को डांडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग विधि कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। समुद्र जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लिया जाता है। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। सत्य अथवा असत्य को लिखिए। दूध और जल के मिश्रण से निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसमें ये नहीं किया जा सकता प्राप्त, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। नंबर है नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसमें 2 सत्य थे, 2 असत्य हैं। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोल से पहले डालोगे या बाद में? इस पृथक्करण में अधिक चीनी घोल संभव होगा। किस पृथक्करण में अधिक चीनी घोल संभव होगा? हम बर्फ को चीनी घोल में डालेंगे। हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेती है, जिससे उसमें चीनी की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है।